हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का। ये हमारा क्लास 8 होगा। अगर मेरे भाई आप क्लास 7 तक नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिएगा। आपको बिल्कुल पेन फ्री सॉल्यूशन बताएं, यानी आप बिना पेन उठाए सवालों को कैसे लगा सकते हैं, ये तरीका दोस्त हमने सिखाया है आपको, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। तो अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं ना, तो वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको जो हेल्प मिलने वाला है, आपको जो शॉर्ट ट्रिक मिलने वाला है मेरे भाई, वो भी काफ़ी शानदार शॉर्ट ट्रिक देंगे, ताकि आप एग्जाम हॉल में काफ़ी कम समय में सवाल को लगा पाएंगे। अगर आपको लगता है, अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन तक पहुंचना, तो आपको उस भीड़ से यानी दुनिया से हट के आपको सॉल्यूशन करना होगा और आपको सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो आइए, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं। लेकिन सवाल पे आने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं भी आए तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई, जो भी आपके मन में आए। और अगर आपको इस क्लास का क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको मेरे भाई आपको लिंक मिल जाएगा कहाँ पे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। आइए सवाल पे आते हैं। सवाल के माध्यम से आपको समझाते हैं और सिखाते हैं। कहा 3, 4, 5 के अनुपात में वाली तीन संख्याओं का लॉसव 2400 है, तो संख्या का मौसव क्या होगा? ये जेई 2019 में पूछा है। आरआरबी जेई 2019 में पूछा है। तो जरा देखिएगा सवाल क्या है। तो 3, 4, 5 के रेशियो में संख्या है, इसका रेशियो में ही आप एलसीएम ले लीजिए मेरे भाई। 3 चौका 12 हो जाएगा और 12 पंचा हो जाएगा 60, यानी कि बोले तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। यानी ये 2400 अगर बात करें तो ये 60 का वैल्यू है, और एलसीएम तो हो गया। तो एचसीएफ का बात अगर करते हैं तो सभी का एचसीएफ हो जाएगा 1, यानी 1 का निकालना है। 6 चौका 24 यानी 4 जीरो हो जाएगा 40, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 40 दिया हुआ है, और आपका सटीक आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। ये भी आरआरबी जेई 2019 में पूछा है। कहा संख्याओं 99 और 15 के लॉसव और मौसव का अनुपात क्या होगा? यानी एलसीएम एंड एचसीएफ का आपसे क्या पूछा है? तो रेशियो पूछा है। एलसीएम का बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे भाई एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ का बात करते हैं तो एचसीएफ देखेंगे तो कॉमन इसमें सिर्फ हमको दिख रहा है 3 मिलेगा। क्या आपको दिख रहा है 3 मिलेगा? तो मेरे भाई 3 मिलेगा। तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। 3 का होगा तो यानी या तो ये ऑप्शन होगा या ये हो सकता है, क्योंकि 3 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन ये दोनों तो नहीं होगा। जब ये दोनों नहीं होगा तो मेरे भाई अब यहाँ पे लेते हैं क्या? एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका देखिए। तो 3 गुना 5 लिखेंगे आप 15 को, 3 गुना 33 लिखेंगे आप किसको? तो 3 गुना 33 लिखेंगे 99 को, यानी 3 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद आपको इसमें कॉमन मिल रहा है कुछ, किसमें किसमें? तो मेरे भाई 5 और 33 में नहीं मिल रहा है, तो 5 और 33 आप सीधे गुना करेंगे तो आपका आएगा 165। यहां से जब रेशियो लेंगे तो ये 3 3 कटेगा, यानी 1 रेशियो 165 होगा, और आपका ऑप्शन 1 किसमें दिया हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है। तो आई होप दोस्त आपको शॉर्ट ट्रिक कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार जरूर मेंशन कर दीजिएगा। आइए आते हैं 170 नंबर सवाल। ये भी आरआरबी जेई 2019 में पूछा है। कहा दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में उनका एलसीएम 180 है, तो उनका योग क्या होगा? मेरे भाई योग पूछा है, तो योग तो आप यहां से देखेंगे 5 4 9 है, 9 का मल्टीपल तो ये भी है हमारा, ये भी है, ये भी है, सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है। तो होगा कौन आंसर? तो जरा देखिएगा 9 का, यानी कि अगर एलसीएम का बात करें तो एलसीएम हमारा इसका कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 20। 20 का ये कितना गुना है? तो 9 गुना है। जब ये 20 का 9 गुना है तो आप बताइए 9 का मेरे भाई ये कितना गुना है? 9 गुना है। 20 का 9 गुना है, तो आप देखेंगे तो 9 का 9 गुना हो जाएगा 81, यानी आप बिना पेन उठाए भी ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 171 नंबर। 171 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये जेई 2019 में पूछा गया है। कहता है यदि दो संख्याएं जिनका मौसव 9 है वे 5 और 7 के अनुपात में है, तो उनका अंतर क्या होगा? अगर रेशियो में बात करें तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। 1 का वैल्यू कितना है? 9 है।
मेरे भाई डिफरेंस का बात करेंगे तो 2 है, 2 है यानी कि 2 का 9 गुना 18 हो जाएगा। आप इसको भी बिना पेन उठाए लगा सकते हैं कि नहीं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये क्या है, ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा 2 संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है, यानी 2 संख्या है जिसको भाग देते हैं तो 6 प्राप्त होता है, तथा उनका गुणनफल 96 है। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल क्या होगा। मेरे भाई वो 2 संख्या आपको ढूंढना है जिसको डिवाइड करने के बाद, यानी एक दूसरे से डिवाइड करने के बाद हमको जो प्राप्त होता है वो 6 प्राप्त होता है, और दोनों को गुना करने के बाद 96 प्राप्त होता है। तो कहा दोनों संख्याओं के योग और अंतर से का गुणनफल कितना होगा, ये बता दीजिए। तो आपको यहां से दिख रहा होगा, आप सबसे पहले 96 का खंड करेंगे। 96 का जब खंड करेंगे, ऐसा खंड करना है जिसको भाग देने के बाद आपस में 6 प्राप्त होना चाहिए। मेरे भाई मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है, अगर आप इसको बेसिक से जाएंगे लगाने तो आपको काफी समय लग सकता है, लेकिन आपको एक स्मार्ट अप्रोच, किलर अप्रोच बता रहे हैं कैसे आपको सोचना है। तो 24 चौका 96 तो दिख रहा है, लेकिन 24 में भाग देंगे 4 से तो हमारा 6 बार में लगेगा, यानी अगर सीधा सीधा बात करें तो हमारा यही हो जाएगा, 2 संख्या हो जाएगा। तो कहा एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, यानी जोड़ेंगे तो 28, घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 20, यानी इस दोनों का गुणनफल 28 दूना होता है 56, यानी 560 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई, बताइए ना, एक बार कमेंट कर दीजिए ना। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा 56 और 84 दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, लेकिन अगर बात करें तो हमको तो स्पष्ट दिख रहा है 28 होगा इसका सबसे बड़ा गुणनखंड, लेकिन मेरे भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, यानी 28 तो होगा, लेकिन 28 का इसमें फैक्टर होगा ऑप्शन में। क्या ये 23 है, नहीं है, ये 18 है, नहीं है, ये 24 है, नहीं है, 28 का फैक्टर एक ही है, क्या है, तो हमारा 14 है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया। आइए जरा नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें ठीक 7 गुणनखंड होते हैं। मेरे भाई आप जाके देखिएगा, ओल्डेस्ट वीडियो में आपको बताए हैं गुणनखंड कैसे निकालना है, यानी कि गुणनखंडों की संख्या, प्राइम गुणनखंड की संख्या यानी प्राइम फैक्टर की, ओड फैक्टर की, इवन फैक्टर की, सारी आपको बताए हैं एक वीडियो में। तो यहां पे सीधा आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, जरा देखिएगा। कहा जिस वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, और कहा जिसमें ठीक 7 गुणनखंड हो, सबसे छोटी यानी कि 7 गुणनखंड हो संख्या दिखाना बताना है। तो आप यहां पे देखेंगे 16 का पावर हो जाएगा कितना, तो 2 का पावर 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। गुणनखंड निकालने का तरीका है। मेरे भाई ये तो नहीं होगा, जब ये नहीं होगा तो आपका क्या होगा, 36 होगा क्या, तो ये होता है 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। जब भी गुणनखंड निकालना हो टोटल तो पावर में 1 जोड़ के गुना करते हैं, यानी 2 1 3 गुना हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 9। अब उसके बाद इससे बड़ा यानी सबसे छोटा कहा था, इसीलिए मेरे दोस्त सबसे छोटा से शुरू किए, यानी ये भी नहीं। और 64 को अगर देखेंगे तो 64 को आप 2 का पावर 6 लिखेंगे, 2 का पावर 6 यानी 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी 7 गुणनखंड का बात कर रहा है, और 7 हमारा है भी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि डी। ए को चेक भी नहीं करना है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 75 नंबर सवाल को देखिएगा, ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम 78 है। इन संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, तो इनका योगफल क्या होगा। मेरे भाई जब भी योगफल का बात किए तो इसका जोड़िए 5 होगा, 5 का मल्टीपल देखिए कौन सा है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है। मेरे भाई ये 2 ही ऑप्शन है, 5 का मल्टीपल आपका 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा, जरा देख लेते हैं। एलसीएम का बात कहा, तो एलसीएम निकालेंगे तो इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, 6 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 13, 13 6 के 78, यानी कि 13 गुना हो जाएगा। 13 गुना हो जाएगा, तो मेरे भाई जब 13 गुना हो रहा है तो इस दोनों का सम भी 13 गुना होगा, इस दोनों का सम 13 5 65 हो जाएगा, ये आपका 60 नहीं होगा। तो बिना पेन उठाए आपको कैसे लगाना है, ये तरीका कैसा लग रहा है, एक बार आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और मेरे दोस्त
अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। क्यों इतना देरी कर रहे हैं? क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन कराते हैं और बिल्कुल शॉर्ट मेथड से कराते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न 176 नंबर को देखते हैं। 176 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। 360 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? 350 और 460, सॉरी 360 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलिए ना। सबसे बड़ा संख्या को पकड़िए 90, 90 कट रहा है ना दोनों को। जब 90 काट रहा है तो मेरे भाई और भी ऑप्शन को क्यों चेक करेंगे? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा इसी ऑप्शन में यही है हमारा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। क्या समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई? बिल्कुल आसानी से आ रहा होगा आपको, क्योंकि इतना बेसिक से बता रहे हैं। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहे आपको, बेसिक से कैसे कैसे हो रहा है ये तरीका भी बता रहे हैं। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा यदि पी वह सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी, जिसमें 60, 150, 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो, तो पी के अंकों का योगफल कितना होगा? यानी कि एचसीएफ निकालना है, लेकिन किसका एचसीएफ निकालना है? कहा अगर इससे भाग दे तीनों से तो हमारा समान शेष बचना चाहिए। समान शेष यानी कि मेरे दोस्त सेम रिमाइंडर बचना चाहिए। तो आपको ये सवाल बताए हैं कि नहीं, एक बार आप हमको बता के बताइए मेरे भाई। बताए हैं ना? आप अगर पिछले वीडियो को देखे हैं तो आपको बताए हैं। तो यहाँ पे जब समान शेष का बात करता है तो आप डिफरेंस का एचसीएफ निकालेंगे। डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 90, और इसका 150 और 285 का करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 135, और आप अब करेंगे 285 और 60 का तो हो जाएगा 225। और यहां से देखेंगे तो मेरे भाई ये 45 का 2 गुना, ये 45 का 3 गुना, ये 45 का 5 गुना है। यानी अगर एचसीएफ का बात करें तो 45 हो जाएगा एचसीएफ। और इसके अंकों का योग का है, यानी कि डीएस का है, डीएस का है मेरे भाई तो हो जाएगा 9। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया? समझ में आया? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 178 नंबर प्रश्न। 178 क्या कहता है? ये आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा दो संख्याओं का योगफल 30 है। दो संख्याओं का योगफल 30 है, रहने दीजिए। उनका एलसीएम 25 है। बड़ी संख्या क्या होगा? मेरे भाई आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए, या आपके मन में ये बात तो आ रहा होगा अगर इसका जो है सम करेंगे दो संख्याओं का 30 होना चाहिए, तो आप एक 25 और 5 ले सकते हैं, एक आप 15 15 ले सकते हैं, एक आप 10 10 10 और 20 ले सकते हैं। क्या इस सभी का एलसीएम 25 होगा? इस दोनों का देखिए तो इसका सिर्फ एलसीएम होगा 5 और 25 का एलसीएम होगा सिर्फ 25। तो इसमें बड़ी संख्या हमारा 25 है, तो हमारा 25 ही आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा मेरे भाई। इसमें कोई भी दिमाग लगाने की बात नहीं थी। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए यहाँ से शुरू होता है टाइप 8। टाइप 8 एक बेहतरीन सवाल है, और जरा देखिएगा इस सवाल को। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक आयताकार आंगन 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा, 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा, इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या, संभावित संख्या बता दीजिए। यानी यहां से आपसे जो पूछा है, यहां पूछा है मेरे भाई, ये आंगन की लंबाई और चौड़ाई है ना, लंबाई और चौड़ाई। कहा इसमें एक वर्गाकार टाइल लगाना है जो फिट हो जाए सीधा का सीधा, यानी कि एक छोटा टुकड़ा हो जाएगा। तो कहा ऐसा टुकड़ा बताइए, यानी उस टुकड़ों की संख्या बताइए जो कितना टुकड़ा लगेगा, और एक भी हमारा पीस नहीं बचना चाहिए। मेरे भाई अगर आपको सीधा ये सवाल बोले तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको इसका एचसीएफ निकाल के उस वर्गाकार आ जाएगा। वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुना भुजा। यानी जो भी इसका एचसीएफ आएगा उसको क्या करना है? उसी संख्या से गुना करके इसमें भाग दे देना है। कैसे कैसे करना है आपको अगर समझ में नहीं आया है तो जरा देखिएगा। सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालते हैं। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो मेरे भाई सीधे आप लगाइए, इसको 1872 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, इसको 1320 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। 1320 से आप लगाएंगे 1872 में, 1872 में लगाएंगे तो मेरे भाई ये 1320 एक बार में लगेगा। या आप इसको रेशियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। रेशियो के माध्यम से कैसे करेंगे जरा देख लीजिए एक बार। ये 1872 हो जाएगा, ये आपका 1320 हो जाएगा। सीधे आप 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 4 छक 24, 4 8 32, 4 तिया 12, फिर हो जाएगा 4 तिया 12, यानी यहाँ 4 हो गया, 4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 2 से कटेगा,
यहाँ 2 से काटेंगे या आप सीधे आपको दिख रहा है 6 से कटेगा, 6 7 42 होता है, यहाँ 4 8 6 8 48, 6 से काटेंगे 6 5 30, 6 5 30 यानी 6 6 चौका 24। अब इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा, यानी इसका एचसीएफ जो अगर बात करें तो ये हमारा 24 देगा। यहाँ से एचसीएफ का बात करेंगे तो हमारा कितना देगा, तो 24 देगा। जरा 24 को लिख देते हैं, तो यहां से आप देखेंगे तो एचसीएफ आपका आ गया 24। अब आपको क्या करना है, ये वर्गाकार क्या हो जाएगा, वर्गाकार टाइल का भुजा हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल 24 गुना 24 हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल का अगर बात करें तो 1872 हो जाएगा। उसके बाद आपका 1320 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे आप 24 से मेरे भाई, 24 गुना 24 से। यहां से जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ कटेगा ये 7 बार में, फिर ये कटेगा कितना बार में, 8 बार में, यानी 78 बार में। इसको जब काटेंगे मेरे भाई तो 24 पंचौता 120, फिर हो जाएगा 24 पंच 120, 5 8 40, यूनिट डिजिट 0 एक ही ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, और आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये एनटीपीसी में पूछा गया है, आपको ग्रुप डी में पूछा गया है, जेई में पूछा गया। आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए, सॉरी नेक्स्ट सवाल को देखिए, नेक्स्ट सवाल भी दिया है, तो आप देखिएगा 180 नंबर सवाल, 180 नंबर सवाल देखिएगा, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया और सेम सवाल। कहा 12 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है। आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या कितना होगा, कितना होगा, सिर्फ संख्या बताना है। यहाँ क्या होगा, तो मेरे भाई आप एक बार बता दीजिए। तो देखिएगा तो आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 12 गुना 8, और आपको देना है एचसीएफ का वर्ग क्षेत्रफल से भाग। एचसीएफ देखेंगे तो यहाँ आएगा 4, 4 गुना 4 हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे तो 4 दूना हो जाता है 8, यहाँ 4 तिया 12, 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वर्गाकार टाइलों की संख्या, तो 6 हो जाएगा। आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आइए 181 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक हॉल के फर्श की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो वर्गाकार टाइलों की संख्या कितना होगा। यहाँ वर्गाकार टाइल की संख्या पूछा है, यानी आपको इसका क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ निकालेंगे तो ये 4 मीटर का हो जाएगा। कितने, प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई पूछा है तो 4 मीटर, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। आइए 182 नंबर, 182 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया और सेम सवाल देखिए पूछा गया है। कहा सभी वर्गाकार टाइलों की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग 13.92 मीटर लंबी है, 5.22 मीटर चौड़ी टाइल फर्श बनाने के लिए आवश्यक के लिए किया जा सकता है। यानी कि वर्गाकार टाइल का जो है भुजा पूछा है, भुजा पूछा है, यानी अगर बात करें तो इस दोनों का क्या, तो इस दोनों का मेरे भाई एचसीएफ, इस दोनों का क्या, तो एचसीएफ। अगर सीधा सीधा बात करें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ये कितना हो जाएगा, तो 1392 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 522 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सीधा आप 522 से लगाइए 1392 में, तो सीधा आप लगाइएगा मेरे भाई 2 बार में तो 1044 होगा। इतना बात तो समझ में आया। यहां से देखेंगे तो 8 4 12 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा 3, यहां से लगाएंगे तो ये 522 में सीधा का सीधा एक बार में लगेगा, एक बार में 348, और यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ 11 7 4 11, यहाँ 1, यानी अब ये 2 बार में इसको काट देगा मेरे भाई, ये 2 बार में काट देगा। यानी अगर सीधा सीधा बात करें तो एचसीएफ आपका ये हो जाएगा 174, ये 174 सेंटीमीटर होगा, ये 174 आपका सेंटीमीटर होगा। और आप ऑप्शन में देखिए 1 मीटर 74 सेंटीमीटर दिया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए यहां से शुरू होता है टाइप 9, और एक बेहतरीन सवाल है, यह भी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है, जरा देखिएगा। कहा एक साथ 5 घंटियां बजाना शुरू करती है, एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती है, और क्रमशः 3 6 12 18 15 के अंतराल पर बजती है। वे 9:58 45 सेकेंड पे बजती है, तो वे कितने बजे पुनः एक साथ बजेगी, पुनः एक साथ बजेगी। यानी कि आपको क्या करना है, अब इसका एलसीएम लेना है मेरे भाई। जब आप इसका एलसीएम देखेंगे इस 3 गो का, तो क्या हो जाएगा, 3 6 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, और 12 और 18 का एलसीएम आप देखेंगे तो 36 होगा, और 36 और आप 15 का देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे 3 है, 3 गुना हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 3 गुना 5, और 3 3 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ
12 पंच हो जाएगा 60, 60 दिया होता है 180, यानी एचसीएफ इसका सॉरी एलसीएम कितना आ गया, तो यहां से एलसीएम आ गया कितना, तो 180 सेकेंड हो जाएगा। और इसमें 3 से भाग देंगे तो ये सॉरी 60 से भाग देंगे तो यहाँ पे आप किससे भाग देंगे, 60 से, तो 3 मिनट हो जाएगा, 3 मिनट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना बजे बजा था, तो आप इसमें जोड़िए तो 8 3 11, यानी कि आपका मिनट 1 हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। और ये 45 का 45 सेकेंड ही रहेगा, लेकिन इधर 10 बज जाएगा, ये 10 बज जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 10:01 पे फिर ये पुनः एक साथ बजेगा। और सवाल है, जरा और सवाल को देखिएगा, नेक्स्ट सवाल भी इसी प्रकार का है, और इस सवाल को देखिए, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा 3 क्रमागत चौराहे पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकेंड, 42 सेकेंड, 90 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती है तो ये पुनः कितने समय के साथ बदलेगी, यानी समय पूछा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे अगर मेरे भाई आप देखेंगे तो 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का, ये आपका 7 का नहीं है। तो यहाँ से जरा देख लेते हैं, तो इसको कहेंगे 7 पंच 35, इसको कहेंगे 7 छा के 42, इसको आप कहेंगे 15 छा के 90, 15 छा के 90। तो यहाँ से 7 कॉमन मिल रहा है तो आप एलसीएम के लिए 7 लेंगे, 6 कॉमन मिल रहा है तो आप 6 लेंगे, और इसमें 3 आ गया, सिर्फ आपको अब लेना है 5। तो मेरे भाई अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जरा देख लीजिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप 7 कॉमन ले लिए, 7 कॉमन ले लिए, 6 आपने कॉमन ले लिया, यानी 6 में 2 और 3 आपने ले लिया। तो यहाँ पे 2 और 3 ले लिए, तो मेरे भाई 6 में 2 और 3 ले लिए। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 में 3 और 5 लेना होगा आपको, तो 3 ले लीजिए। क्या ये सही है हमारा, तो देखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे 6 पंच 30, 90, 9 7 63, यानी 630। यहाँ पे 630 आपका यहाँ से एलसीएम आ गया। बताइए मेरे भाई 630 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इसमें अगर 60 से भाग देंगे तो ये 10 मिनट 30 सेकेंड देगा कि नहीं, 10 मिनट 30 सेकेंड हमारा आंसर देगा कि नहीं। तो 10 मिनट 30 सेकेंड आपका एक ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में दिया है। तो आई होप दोस्त आपको यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं 185 नंबर 185 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा 4 टेबल क्लॉक है, 4 टेबल क्लॉक है, प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर एक साथ बजेंगे, वे फिर एक साथ किस समय बजेंगे। तो यहाँ से आपको एलसीएम निकालना होगा। तो जरा देखिएगा 10 बजे शुरू हुआ था और अब ये फिर कब एक साथ बजेगा। तो 10 का अगर खंड करे तो 2 गुना 5 हो जाएगा, अगर 15 का करे तो 3 गुना 5 हो जाएगा, अगर 25 का करे 20 का करे तो 4 गुना 5 होगा, 25 का करे तो 5 गुना 5 हो जाएगा। तो 5 तो सभी में कॉमन है, तो 5 तो हमारा बाहर निकल ही जाएगा। अब बाकी ये सब में कॉमन क्या मिल रहा है, 4 में 2 मिल रहा है तो 4 को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 5 देखेंगे तो 5 एक एक्स्ट्रा और ले लेंगे, उसके बाद 3 है तो 3, 5 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 इंटू 3 यानी हो जाएगा 300। 300 मिनट हो गया, अगर इसको 60 से भाग देंगे तो ये 6 पंच 30 यानी 5 घंटा हो जाएगा। 5 घंटा बोले तो 10 बजे शुरू हुआ है तो एक साथ फिर कब बजेगा, 5 घंटा के बाद, यानी कि 10 5 15, 15 को आप 3 PM भी बोल सकते हैं, यानी 3 बजे शाम बोल सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक पेंडुलम 3 सेकेंड में 2 बार बजता है, 3 सेकेंड में 2 बार बजता है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकेंड में 5 बार बजता है। यदि वे दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करे तो 1 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे। मेरे भाई आपको ये 2 बार बज रहा है, ये 5 बार बज रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सीधा इसका 3 सेकेंड और 7 सेकेंड का एलसीएम लीजिए। 3 सेकेंड और 7 सेकेंड का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 21 सेकेंड। और 1 मिनट में बात कर रहा है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में आप 21 से भाग दीजिएगा तो पूरा 21 दूना 42 लगेगा, और आपका जो है बचेगा 19 सेकेंड। 21 दूना 42 यानी 18 सेकेंड बचेगा, जो कि 18 सेकेंड का कोई मान्य नहीं होगा, यानी ये हमारा नहीं होगा। तो 2 बार पूर्ण बजा है तो 2 बार बजेगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 187 नंबर सवाल। 187 नंबर सवाल ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है।
कहा 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी हैं। इन मंदिरों के पुजारी 2, 3, 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर ये घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि ये घंटियां पहली बार 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती है तो प्रातः 9 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेगी? 3 घंटियां है और कब कब बजता है तो कितने कितने की देर पे, तो 2, 3, 5 मिनट के अंतराल पे। यानी अगर इसका एलसीएम का बात करें तो 3 दूना 6 पंच हो जाएगा 30, यानी 30 मिनट में। यानी 30 मिनट में मेरे भाई 30 मिनट में एक बार बजेगा। तो आप बताइए कितना बार बजेगा ये 1 घंटा में? 1 घंटा में अगर बात करें तो ये 3 बार। कब कब? तो एक यहाँ, एक आधा घंटा के बाद, फिर एक ये लास्ट में। 3 बार बजेगा। 3 बार बजेगा तो मेरे भाई आपको यहाँ पे सवाल में क्या कहा? बजना शुरू होने के बाद, यानी ये बजना है, शुरू हो गया है तो इसको खत्म कर देना है। तो अब कितना बार होगा? तो बजना शुरू होने के 2 बार, बजना शुरू होने के बाद 2 बार बजेगा। सिर्फ कितना बार? तो 2 बार बजेगा। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 188 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा ABC एक साथ एक वृत्ताकार स्टेडियम के परितः घूमना शुरू करते हैं। यानी स्टेडियम के चारों ओर 3 व्यक्ति है। कौन कौन? तो ABC घूमते हैं। ये क्रमशः 42 सेकेंड, 63 सेकेंड, 84 सेकेंड एक एक चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय के बाद वे पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे? आरंभ बिंदु पर मिलेंगे। यानी अगर बात करें तो इसका एलसीएम का बात कर रहा है। तो अगर 42 का खंड करेंगे तो 7 6 के 42, 63 का करें तो 7 9 63, 12 7 84, 84 का 12 7 84। यानी अगर बात करें तो ये 7 कॉमन आ जाएगा। यानी अगर मेरे भाई बात करें तो आपका जो ऑप्शन 7 से कटेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 का मल्टीपल देखिए तो 7 दूना 14 बचेगा, 12 क्या कटेगा? नहीं कटेगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। 7 6 के 42, 3 2 32 क्या कटेगा? नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं होगा। मेरे भाई 7 3 21, 4 बचेगा, 7 6 के 42, ये कट जाएगा, यानी यही हमारा राइट आंसर होगा। और ऑप्शन डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 7 3 21 बचेगा, 4 6 46 नहीं कटेगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए 189 नंबर सवाल जरा देखिएगा। 189 नंबर सवाल आपका ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक वृत्ताकार मार्ग चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगते हैं। यदि वे एक ही बिंदु से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तो वे कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे? कितने समय के बाद आरंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे? यानी ये 18 और 12 का क्या करेंगे? तो आप एलसीएम लेंगे। 18 और 12 का एलसीएम मेरे भाई मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है आपका 36 हो जाएगा। यानी आपका राइट आंसर 36 मिनट के बाद वे सब फिर एक बार मिलेंगे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए 190 नंबर सवाल को देखिएगा। 190 नंबर सवाल क्या कहता है? ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। तो कहा 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइट क्रमशः 72 सेकेंड, 108 सेकेंड, 48 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि लाइटें सुबह 9 साढ़े 9 बजे एक साथ बदलती है तो वे किस समय पुनः एक साथ बदलेगी? तो मेरे भाई इतना सवाल आपको दिए हैं तो ये एक सवाल आपको सॉल्व करने के लिए आपके लिए छोड़ देते हैं ताकि आप सीखें कि नहीं, ये चीज पता चलना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आपको सॉल्व करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है? नेक्स्ट सवाल देखिएगा। ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। सवाल कहता है एक मंदिर में क्रमशः 12, 16, 24, 36 के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है। यदि उन्हें 6 बजे निरंतर अंतराल पर बजना शुरू कर किया जाए तो वे दोबारा कब एक साथ बजेगी? मेरे भाई 16, 12, 24, 36 का एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो मेरे भाई 36 को पकड़िए और 36 का टेबल को देखिए। 36 का 36 होता है, 36 दूना होता है आपका 72, 36 तिया होता है 108, 36 चौका होता है 144 और 144 देखेंगे तो 12 का मल्टीपल है, 16 का मल्टीपल है, 24 का मल्टीपल है। यानी एलसीएम का अगर बात करें तो 144 हमारा क्या हो जाएगा? तो 144 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 144 हमारा एलसीएम हो जाएगा। जब ये हमारा एलसीएम हो गया तो ये मिनट है, इसमें भाग देंगे तो 2 घंटा 24 मिनट आएगा। 2 घंटा 24 मिनट आपका आएगा।
आएगा ना। ये बजना शुरू हुआ था 6 बजे, अब कितना बार बजे, कितना बजे बजेगा, तो 6 दू 8:24 पे, यानी 8:24 में, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए 92 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 92 नंबर सवाल ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। 3 घंटियां क्रमशः 15, 20, 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे प्रातः 11 बजे बजना एक साथ होती है तो वे कब एक साथ बजेगी? यानी आपको सीधा सीधा इसका एलसीएम निकालना है, और 11 बजे बजना शुरू हुआ है तो कितना बजे एक साथ बजेगा। तो यहां देखेंगे तो आपको 60 हो जाएगा। 15 और 30 का एलसीएम 30 होगा, और 30 20 का एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। यानी 60 बोले तो 60 मिनट बोले तो मेरे भाई 1 घंटा। 1 घंटा के बाद वो फिर से बजेगा, यानी 11 1 12 बजे। 12 बजे दोपहर में एक बार फिर से वो क्या होगा, बजेगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए 193 नंबर प्रश्न देखते हैं। 193 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये भी एनटीपीसी 2017 में पूछा है। कहा 4 घंटियां क्रमशः 16, 24, 36, 42 के अंतराल पर बजती है। यदि वे आखिरी बार 6 बजे प्रातः एक साथ बजी हो तो अगले मिनट पश्चात वे दोबारा एक साथ कब बजेगी? मेरे भाई आपको स्पष्ट दिख रहा होगा यहां से, जो यहाँ पे आपका 9 चौका 36 है, यहाँ सीधे मिनट में दिया है आंसर। यहाँ पे जब मिनट में आंसर दिया है तो आप हमको बताइए, यहाँ 36 है तो 9 चौका 36 होगा। यानी जो ऑप्शन हमारा 9 से कट जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्या ये 8 2 10 4 14 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 8 16 6 हो जाएगा 22, क्या कटेगा? 9 से नहीं कटेगा। ये देखेंगे तो 9 खत्म, 8 6 4 10, क्या खत्म कटेगा? मेरे भाई 1 हो जाता है, यानी ये भी नहीं कटेगा। 8 1 9, यानी ये एक ही ऑप्शन है जो हमारा 9 से कटता है, यानी कि यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं 194 नंबर सवाल पे। 194 नंबर सवाल भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती है। यदि वे क्रमशः 6:10 एक साथ बदलती है तो वे एक साथ कितने समय में बदलेंगे? मेरे भाई ये भी सवाल आपको HW के तौर पे देते हैं, और आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट कर देना है। आप आंसर कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। तो आइए आते हैं 195 और 195 नंबर सवाल देखिएगा। ये 195 ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा। 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में अलार्म बजाने के लिए निर्मित की गई है। यदि वे सभी एक साथ अलार्म बजाती है तो अगली बार वे कितने घंटों के बाद एक साथ फिर अलार्म बजेगी? यानी 1 2 3 का आपको क्या करना है, 1 2 3 का आपको एलसीएम लेना है, तो आपका 6 हो जाएगा, यानी 6 घंटा के बाद। क्लियर हो गया। आइए आज का लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल जरा देखिएगा। लास्ट सवाल क्या है, ये ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछा है। कहा 15 30 45 के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती है। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती है तो अगली बार वे एक साथ कब बजेगी? तो 30 15 का 30 हो जाएगा, 30 और 45 का एलसीएम का बात करें तो 90 हो जाएगा। 90 मिनट, यानी कि अगर बात करें तो ये 1.5 घंटा। 1.5 घंटा बात करें तो मेरे भाई 8 बज रहा है, तो 8 बजे के बाद 1.5 घंटा कितना हो जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट। तो आपका बात करें तो 9:30 मिनट में, 9:30 आपका एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन बी है। तो आई होप दोस्त आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये भी सवाल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक करके, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन कराते हैं। और मेरे दोस्त जिस भी आप ग्रुप में जुड़े हैं तो ग्रुप में शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।